गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए आप। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने ही एक नेता पर खुला वार किया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, मामला यह है कि पहली बार नहीं कहा है, कई बार कहा है। लगभग जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जो विशाल सभा आयोजित की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि हमारे ही पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जिन नेताओं के कहने पर हम इधर उधर गए थे, उनमें से एक तो यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वो कौन नेता है ये हर कोई जानता है। उनका नाम ललन सिंह है, मुंगेर से सांसद हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, और मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वे मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ललन सिंह की खूब बातचीत भी हुई है आज मंच पर। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ललन सिंह पर इस तरह का आरोप लगा दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लगा दिया है। भागलपुर में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो वहां भी नीतीश कुमार ने बिल्कुल यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जो आपके साथ बैठे हुए हैं यही मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय, और इन्हीं के कहने पर हम उधर चले गए थे, लेकिन अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो नीतीश कुमार उनको यह क्यों बताते हैं कि किनके कहने से वे बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे, और यह और कोई नहीं ललन सिंह हैं जिनके कहने से चले गए थे, और अब वे नहीं जाएंगे। हर बार यह बात क्यों बताते हैं नीतीश कुमार? इसलिए बताते हैं क्योंकि एक तो इससे कयास लगाए जाते हैं कि ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। तो नीतीश कुमार हमेशा बताते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ललन सिंह के कहने पर ही हम गए थे उधर, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है वो 2005 से 25 तक का जो कार्यकाल है वो बिहार के लिए सचमुच काम हुआ है। चाहे बिजली, चाहे सड़क, चाहे विधि व्यवस्था बेहतर करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। और नीतीश कुमार को भी इस बात की पीड़ा रहती है कि वे क्यों उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चले जाएं आरजेडी के साथ। और यह पीड़ा समय समय पर सामने आती रहती है। आज भी यह पीड़ा सामने आई है। गया में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो गया जी में भी यह पीड़ा सामने आई थी। मधुबनी, भागलपुर, हर जगह यह पीड़ा सामने आती है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह बात हमेशा से पता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन, जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन एक सहज गठबंधन है। ऐसा गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तभी उन्होंने इतनी लंबी पारी खेली बिहार में। अगर वे आरजेडी के साथ होते तो क्या वे 20 सालों तक मुख्यमंत्री रह पाते? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार किया, उनका लीडरशिप स्वीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आगे बढ़ाया, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं तो ये इस बात को याद करते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मंत्री बनाया केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो वे यह भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का ऋण वे कभी नहीं भूल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसी बात करते हैं। वे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंध को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वे ललन सिंह पर निशाना साधना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसी बात करते हैं। ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि देखिए नीतीश कुमार जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर बार यह बात बताते रहते हैं कि यह और कोई नहीं ललन सिंह है जिनके कहने पर मैं बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ गया था। और लेकिन सच ये है नहीं। नीतीश कुमार का कोई इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ललन सिंह के बीच के संबंध को कमजोर करने का नहीं है। नीतीश कुमार का इरादा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंध को मजबूत करने का है। नीतीश कुमार का इरादा उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध को मजबूत करने का है। और इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार, तो नीतीश कुमार एक न एक बार यह जरूर मन से कहते हैं कि 2 बार इधर उधर चले गए, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अब आप ही के साथ रहेंगे। और वे यह भी कहते हैं कि कैसे आज देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन से कितनी तारीफ की पूर्णिया में। कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वो पूर्णिया में एयरपोर्ट होने का सपना पूर्णिया के लोग और आसपास के जिलों के लोग लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन यह सपना तभी सच हो पाया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए पहल की। उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्रेडिट दिया, कहा कि बेहतर सड़क जो बिहार में बनी है, बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसका क्रेडिट उन्होंने खुद नहीं लिया, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि यह जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ हो, वह रिश्ता और मजबूत हो। और इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, चाहे गया जी हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे पूर्णिया हो, एक बार जरूर नीतीश कुमार यह बात याद दिलाते हैं कि 2 बार इधर उधर चले गए, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और यह भी कहते हैं कि अभी बिहार का विकास हुआ है, अभी बिहार का विकास और ज्यादा होगा। आज जो सिकंदरपुर स्थित एसएसबी ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री ने, यहाँ से 35,561 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। और जो प्रधानमंत्री का यह दौरा है यह करीब 3 घंटे का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में भी नीतीश कुमार मौजूद रहे। तो नीतीश कुमार ने फिर एक बार जो उनकी सेहत को लेकर, आज देखिए कितना ओजस्वी भाषण दिया है नीतीश कुमार ने, कितना बढ़िया भाषण दिया है। और उनके इस भाषण से यह भी पता चलता है, जबकि उनकी तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब थी, जिसकी वजह से जब जेपी नड्डा आए थे, तो जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वे आए थे उस समय नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद आज नीतीश कुमार ने कितना शानदार भाषण पूर्णिया में दिया। तो नीतीश कुमार की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताने के पीछे यह नहीं है कि वे ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते खराब करना चाहते हैं, बल्कि उनकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताकर कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई, अब नहीं होगी, यह बताने की है कि एनडीए एकजुट है, एनडीए यूनाइटेड है और एनडीए इस चुनाव में मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से कितना अच्छा भाषण दिया और नरेंद्र मोदी को भी इशारा दे दिया है कि अब वे इधर उधर नहीं जाएंगे। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबर देखने के नहीं, इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।